बहुत समय पहले की बात है। हिम्मतपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में धीरू नाम का एक व्यक्ति था। वह बहुत ईमानदार और साहसी था। वह अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उसी गांव के पास में एक जंगल था। उस जंगल में एक गुफा थी जिसमें एक भयानक राक्षस रहता था। उसका शरीर बड़ा और आंखें आग की तरह लाल, आवाज इतनी डरावनी कि सुनते ही पेड़ पौधे कांप उठते। गांव वाले कभी भी उस जंगल की ओर नहीं जाते थे। एक दिन धीरू की माँ बहुत बीमार हो गई। धीरू ने वेद जी को बुलाया। वेद जी ने धीरू की माँ की जांच करके कहा, बेटा धीरू, तुम्हारी माँ की हालत बहुत खराब है। अगर उन्हें जल्दी औषधि नहीं दी तो उनकी जान पर भी खतरा हो सकता है। धीरू दुखी होकर कहता है, वेद जी, आप कृपा कर जल्दी कोई औषधि तैयार कीजिए। बेटा, औषधि तो मैं तैयार कर दूं, पर उस औषधि से कुछ फायदा नहीं जब तक उसमें वह जीवन वृत्ति फल कूट कर ना डाला जाए। परंतु क्या वेद जी मैं वह फल लेकर आता हूँ? कृपा कर आप मुझे बताएं कि वह जीवन वृत्ति फल कहाँ मिलेगा? वेद जी ने कहा, जंगल के बीचों बीच एक जादुई पेड़ है। वह फल उसी पर लगता है, परंतु उस पेड़ के पास में उस दानव की गुफा है। अगर उस दानव को पता चला कि तुम उसकी गुफा के पास हो तो तुम्हारी जान पर हानि भी आ सकती है। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। अगर उस फल को लाने में मेरी जान भी जाती है, मुझे वो भी मंजूर है। फिर धीरू अपने घर से निकल जाता है और उस जंगल की ओर चलने लगता है। तभी उसे उसका मित्र लालू मिलता है। लालू कहता है, अरे धीरू, कहाँ जा रहे हो? पता है ना, यह रास्ता जंगल की ओर जाता है। अगर रास्ते में विशाल दानव मिल गया तो तुम्हें कच्चा चला जाएगा। फिर धीरू कहता है, मेरी माँ बहुत बीमार है। वेद जी ने मुझे वह जीवन वृत्ति फल लाने को कहा है ताकि वह मेरी माँ को ठीक कर सके। लालू ने मन ही मन सोचा कि अगर मैं जीवन वृत्ति फल ले ले और बाजार में उच्च दाम पर बेच दूं तो मुझे बहुत मुनाफा होगा। मैं भी इसके साथ चलता हूँ और वहाँ से बहुत सारे फल ले आता हूँ। मित्र, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ और वहाँ से एक फल मैं भी ले लूंगा। ठीक है मित्र, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर वह दोनों जंगल की ओर चलने लगते हैं। बहुत देर तक चलने के बाद उन्हें वह पेड़ दिखाई देता है। देखो देखो, वो रहा है पेड़। हम जल्दी जाकर फल तोड़ लेते हैं। मित्र, थोड़ा धैर्य रखो। अगर उस राक्षस ने हमारी आवाज सुनी तो वह उस गुफा से बाहर आ जाएगा। हाँ, ठीक है, चलो अब। फिर वह पेड़ के पास पहुंचते हैं और लालू कहता है, तुम यहाँ रुको, मैं पेड़ पर चढ़ता हूँ और तुम्हें फल तोड़कर देता हूँ। ठीक है मित्र, सावधानी से चढ़ना मित्र। फिर लालू पेड़ पर चढ़ता है और एक फल तोड़कर धीरू को दे देता है और कहता है, चलो अब तुम यहाँ से जाओ, तुम्हें तुम्हारा फल मिल गया ना। कि इतना सुनकर धीरू कहता है, ये क्या कह रहे हो? तुम जल्दी नीचे आओ वरना वह राक्षस आ जाएगा। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं यहाँ से बहुत सारे जीवन वृत्ति फल तोड़कर बाजार में उच्च दाम पर बेचूंगा। मित्र, एक बात ध्यान रखना, लालच बुरी बला है। हाँ, तुम जाओ यहाँ से अब। फिर यह सुनकर धीरू वहाँ से निकल जाता है। उन दोनों की लड़ाई की आवाज सुनकर वह राक्षस गुफा से बाहर आ जाता है और कहता है, कौन है यहाँ जिसे अपनी जान प्यारी नहीं है? उसकी आवाज सुनकर लालू बहुत डर जाता है और अपने आप को कोसने लगता है। उसके लालच के कारण वह इस परिस्थिति में फंस गया। और दूसरी ओर धीरू जीवन वृत्ति फल लेकर वेद को दे देता है और वेद जी उसकी औषधि बनाकर धीरू की माँ को स्वस्थ कर देते हैं।